अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। श्री कृष्ण एपिसोड 20 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मनीष शुक्ला, इकबाल सोगर। स्टार्ट। अरे हाय भगवान, कैसा छलिया है, कैसे धोखा देकर भाग गया। मेरा तो सारा माखन ही खा गया। मेरी तो घर में पिटाई होगी। तो क्या हुआ, जो सुख आज इन नयनों को मिला है, जो सुख आज इन अधरों को मिला है, क्या उसका मोल कुछ भी नहीं। मुझे तो किसी के क्रोध करने की चिंता ही नहीं है। उसके सानिध्य से जो अनकहा सा आनंद मुझे मिला है, उससे तो जैसे कई जन्मों की प्यास मिट गई है। आज तो मैं यशोदा के पास जाकर उतना ही माखन लेकर आऊंगी जितना कि वो चोर चुरा कर ले गया है। हाँ हाँ चलो, यशोदा से हमें शिकायत करनी ही चाहिए। उससे क्या लाभ होगा, वो क्या किसी की मानती है। वो तो हमेशा यही कहती है कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। भला मेरे पुत्र को क्या कमी है, वो किसी के घर चोरी करेगा। हाँ, किसी दिन रंगे हाथों पकड़ कर लाओगे तो मानूंगी। पगडंडी तो खाली है, उन पेड़ों के झुरमुट में कुछ हिल रहा है। अरे मनसुखा, तनिक ध्यान से देख, जो हिल रहा है वो अपना कृष्णा ही होगा। वही है, अपना कृष्ण ही है। अपना सेनापति आ गया। इतना माखन, आज तो इस कृष्णा ने जादू ही कर दिया इन सारी ग्वालिनों पर। भाई मान गए, तू तो हमारा सचमुच ही सेनापति है। कृष्ण की सेना कभी भूखी नहीं मर सकती। सेनापति से ये तो पूछो, उसकी कहीं पिटाई तो नहीं हुई। पिटाई तो नहीं हुई, पर उन निर्दयियों ने कमर तोड़ डाली। कमर तोड़ डाली, पिटाई के बिना? हाँ, पिटाई में तो एक आधा डंडा पड़ता है, पर यहाँ तो नचा नचा कर मार डाला। हाँ, नचाया तेरे को? नचाया कहते हो? अरे इतने ठुमके लगवाए कि सीधा खड़ा हूँ तो कमर लचक जाती है। ऊपर से इतने चुम्बन लिए कि मेरे गाल छील गए। बस आज मैंने निश्चय कर लिया है, कल से मैं आप लोगों के लिए गोकुल की गली गली ग्वालनों के द्वारे द्वारे नहीं जाऊंगा। आज खा लो जी भर के, कल से अपना प्रबंध स्वयं करो। मुझे अपने लिए अपनी मैया से ही मिल जाता है माखन। मेरे बाबा के पास ढेर सारी अपनी गायें हैं। अरे कृष्णा, हमारी बात तो सुनना। तेरे बाबा के पास तो अपनी ढेर सारी गायें हैं, लेकिन इनमें से किसी के बाबा के पास भी गाय नहीं है। सब चरवाए हैं, दिन भर दूसरों की गाय वन में चराते हैं और उसका वेतन पाते हैं। तू इन बेचारों को नहीं लाकर देगा तो उन्हें जीवों में माखन खाने को नहीं मिलेगा।
ये भी मेरी तरह ग्वालनों के पास जाए और उनसे माखन मांग कर ले आए? तेरे मांगने से जो देती है वो इनके मांगने से कभी नहीं देंगी। और तू तो ना मांगे फिर भी तेरे लिए पीछे पीछे माखन के कटोरे लिए फिरती है। क्यों? तुझे क्या पता वो तुझसे कितना स्नेह करती है। देख, मेरी माँ मुझे कभी माखन नहीं देती और तेरे लिए कटोरा लिए पीछे पीछे फिरती है। कन्हैया, तू कैसे सबका मन मोह लेता है? तेरा नाम तो मनमोहन होना चाहिए। इन चिकनी चुपड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। मैंने कह दिया ना, अब मैं अकेला किसी ग्वालिन के घर नहीं जाऊंगा। बहुत थक गया हूँ मैं। थक गए हो? लाओ चरण दबा दूं। सेनापति, यदि इस प्रकार हताश हो जाएगा तो बेचारी सेना का भरण पोषण कैसे होगा? ये तुम जानो। नहीं तो कोई ऐसी योजना बनाओ जिससे मेरी कमर भी न टूटे और सबको माखन खाने के लिए भी मिले। अच्छी बात है, मुझको बैठकर सोचने का समय दो। हाँ मनसुखा, अब तू ही कुछ सोच। जैसे कृष्णा हमारा पालनहार है, वैसे तू हमारा सोचनहार है। सोच मनसुखा, सोच। हाँ हाँ, सोच रहा हूँ। अरे, इसमें सोचने की क्या बात है? माखन खाने के दो तरीके हैं, या तो मांग कर मिल जाए या चोरी करके। मांगने से तो हमें कोई नहीं देगा और चोरी तेरे जैसी कोई कर नहीं सकता। तू तो चोरों का राजा है। हाँ, चोरों का राजा है। मनसुखा, ये सब चालाकी की बातें हैं। भीख मांगू तो भी मैं ही मांगू, चोरी करूं तो भी मैं ही करूं। आज से ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चोरों का राजा अपनी सेना को साफ साफ बता देना चाहता है। अब राजा अकेला कुछ नहीं करेगा, सेना को साथ चलना पड़ेगा। स्वीकार है तो बोलो, नहीं तो राजा जाता है अपनी मैया के पास। नहीं राजा जी, हमें छोड़कर मत जाओ। तो बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। हाँ, स्वीकार है। स्वीकार है। स्वीकार है। स्वीकार है। स्वीकार है।
जी, इंटरेस्टिंग नो डाउट जी। इन्होंने अपनी सेना जो है श्री कृष्ण जी ने वो तैयार कर ली है और वाक़ई वो वहाँ पे वेट कर रहे थे और वहाँ पे ये फँसे हुए थे श्री कृष्ण जी और नृत्य कर रहे थे और जो वहाँ वहाँ की ग्वालें थीं वो मस्ती में थी मतलब फुल उसमें मगन हो गई थी और इन्होंने नोटिस किया कि वो भी मगन हो गई हैं और अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो फाइनली जो है वहाँ से निकले और जो ग्वालों ने अपने हाथ में वो माखन था उस वक़्त उठाया हुआ कटोरियों में, वो वहीं पे पड़ा हुआ था। जाते हुए श्री कृष्ण जी वो भी साथ ले गए। तो फाइनली वो पूरा सफाया करके गए और वो तो निकल गए। अब सखियाँ जो है वो वहाँ पे ग्वालें जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं और एक जो है वो कह रही है कि मतलब उसने देखो छल किया और छल से वो यहाँ से भाग गया। एक कह रही है नहीं तुम्हें क्या पता वो जो है कितना सुकून और कितना कह लें कि कंफर्ट जो है वो फ़ील हुआ है मुझे मतलब उसके नज़दीक आकर और मैं तो उसी में हूँ। एक वो फ़ील कर रही है, एक कह रही है कि मैं कंप्लेन करूँगी। मतलब मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला। मतलब अभी तक उन्होंने जो है उसे लाड-प्यार नहीं किया था श्री कृष्ण जी से और वो उन्हें मौका मिलना था, अभी उनकी बारी थी। वो उनकी बारी जो है वो भी मिस हो गई। वो ये कह रही है कि माखन भी सारा ले गया है साथ। तो मतलब मैं उसकी माता से कंप्लेन करूँगी। वो नीचे जो बैठी हुई थी वो कह रही थी कि उसकी माता से कंप्लेन करूँगी तो वो कहेगी मेरा कृष्णा जो है वो चोर थोड़ी है। हमारे पास तो बहुत सारा माखन है और वो यहीं से खा सकता है, वो चोरी क्यों करेगा? उसकी माता तो मानती नहीं है। और मतलब अभी वो नोक-झोंक जो है वो चल रही है, अपने-अपने गिले-शिकवे जो है वो कर रहे थे। और श्री कृष्ण जी जो है वो अपनी गैंग के पास जो है उनकी एक अलग सेना है, तो वो वेट कर रहे थे। वो देख रहे थे और फाइनली वो वहाँ पे पहुँचे हैं। और पहले उन्हें रियलाइज़ हो रहा था उन सबको कि जो उनकी कह लें कि रियाया बने हुए हैं दोस्त भी हैं उनके, तो वो कह रहे थे कि नहीं आएगा, मुश्किल है। लेकिन फाइनली वो पहुँच गए वहाँ पे और पहुँचे हैं तो वो कह रहे हैं कि बस भाई बहुत हो गया और मैं आपके बाद जो है वो चोरी नहीं करने वाला। आप लोगों ने करना है, आपने खाना है, तो अगली बार जो है आपको खुद जो है वो सब कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया? उन्होंने नचा-नचा के जो है मेरी कमर तोड़ दी है। अब तो चलता हूँ तो लगता है कि जो है लचक जाएगी मेरी कमर जो है और उसके ऊपर इतने जो है वो कह लें कि चुम्बन किए हैं, पप्पियाँ ली हैं कि मेरे गाल जो है वो भी छिल गए हैं। तो मतलब भाई मैं तो ऐसी कुर्बानी नहीं देने वाला और अब तुम लोगों के लिए जो कुछ करना होगा, ये माखन चोरी करना होगा वो तुम लोगों ने खुद करना है। तुम खुद भी कुछ करो। अब सब जो है उनके ऊपर निर्भर हो रहे हैं। उन्हें लाड प्यार भी दे रहे हैं, उनको अंडर कॉन्फिडेंस जो है वो भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अच्छा प्लान चलो प्लान तो बना लेंगे, उनको कह रहे हैं कि मतलब तारीफ़ें कर रहे हैं ना उनके सामने कि हर कोई जो है वो आपको दे देता है मतलब खाने को। तो एक कह रहा है कि मेरी माता जो है वो माखन जितना भी निकलता है वो तो कटोरा लिए-लिए तुम्हारे पीछे घूमती हैं, ठीक है? तो ये जो बच्चे हैं ये सारा दिन जो है वो काम करते हैं, गाय चराते हैं, काम करते हैं, इनके माता-पिता हमारे काम करते हैं, तो वो ब बड़ी मुश्किल से मतलब घर का सर्कट जो है वो चलता है। तो इनको माखन कहाँ से नसीब होगा? मतलब तुमने ही लाना है, तुम ही हो मतलब उनको जो है माखन चोर जो है वो बोल दिया है। फिर उनको साथ में ये भी कह रहे हैं कि मतलब किस तरह कर लेते हो तुम इस तरह कि सबकी मन मोह लेते हो? तुम तो मनमोहन हो। मतलब तारीफ़ें भी कर रहे हैं साथ-साथ। तो श्री कृष्ण जी जो है आप समझ गए उन्होंने कहा बस बहुत हो गई ये जो चिकनी जो बड़ी बातें कर रहे हो ये बहुत हो गई, अब की बार खुद ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचने के लिए एक जो है प्लान मेकर रखा हुआ है। तो वो नीचे बैठा उन्होंने कहा कि अब तुम बताओ कि किस तरह होगा? उन्हें पता चल गया कि श्री कृष्ण जी जो है अब हमारे लिए माखन जो है वो चोरी करने वाले नहीं हैं, तो प्लान तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो फाइनली उन्होंने कहा कि माँगने से तो मिलता नहीं है, चोरी करना पड़ेगा, तो फिर आप ही करोगे। तो उन्होंने कहा चलो आप मिल के जो है वो प्लान करना पड़ेगा। अब जो है उन्होंने उस चीज़ के ऊपर राज़ी भी कर लिया। अब जिस तरह से चोरी कर रहे हैं, भाई खतरनाक स्थिति है और जिसके घर में घुसे आई डोंट नो वो कौन है लेकिन ये है कि एक तो साइड ऑन उन्होंने कोशिश की है लेकिन हाथ नहीं पहुँचे और फिर एक प्लान मेकर को कहा है सोचो कुछ अब क्या करें? उन्होंने कहा जो बड़े कद वाला था, उस लड़के को उन्होंने वहाँ पे खड़ा कर दिया और दोनों साइडों पे उसने पाँव रखे हुए हैं और जो नीचे व्यक्ति सो रहा है और वो भी खर्राटे मार रहा है, फुल नींद में है, गहरी नींद में। लेकिन ये है कि अब वो कोशिश करेंगे, देखते हैं कि उसके ऊपर गिराते हैं या क्या सिचुएशन होती है। जी, बिल्कुल जी और प्लान भी तैयार हो गया क्योंकि अब वो अकेले चोरी नहीं करेंगे, अब सबने जो है वो साथ देना है और सारे जो है वो मक्खन खाने के जो है वो शौकीन हैं
और सबको मक्खन चाहिए, तो मक्खन के लिए वो सारे राजी भी हो गए, ठीक है हम साथ चलेंगे। अब मक्खन चोरी करने आए तो हैं, अब सफल होते हैं या नहीं होते, क्योंकि सेंटर में जो है वो व्यक्ति जो है वो सोया हुआ है और उसके ऊपर जो है मटकियां हैं। तो अब कैसे वो उतरेंगी, कैसे उतारेंगे, अगर उठ गया तो फिर जो है इनको पकड़ लिया जाएगा या मारा मतलब डांटा डपटा जाएगा। बहरहाल जी आगे देखते हैं अभी क्या क्या प्लान में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। चलो जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।